हेलो डी लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में वेडनेसडे को पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025844 844 का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। देखते फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल एरर। किसका क्वेश्चन है? ग्रामेटिकल एरर का। देखते क्वेश्चन। अ विटनेस हैड सीन अ यूथ परहैप्स एज्ड यंग एज 10 और 11 एक्टिंग सस्पिशियसली। अब देखो, अपनों ने एडजेक्टिव में पढ़ा था, कि कभी भी सिमली होगी ना उसको अधूरा नहीं लिखते, सिमली पूरी होती है एज स्लैश एज डैश एज। अब जो डैश वाला पार्ट है उसमें कौन सी डिग्री लिखते हैं अपन? एडजेक्टिव की या एडवर्ब की? इसमें एडजेक्टिव एडवर्ब की कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री आती है? पॉजिटिव डिग्री। ठीक है। और ये एज और एज का पेयर को क्या बोलते हैं अपन? सिमली। क्या बोलते हैं? सिमली। सिमली का यूज कब करते हैं अपन? सिमली का यूज करते हैं अपन सिमिलरिटी को शो करने के लिए। किसका? किसको? सिमिलरिटी को शो करने के लिए। ठीक है ना। तो यहां देखो, यहां बीच में पॉजिटिव डिग्री दे दी। क्या दे दी? पॉजिटिव डिग्री। और एस दे दिया, लेकिन इसका पेयर एस से बनेगा तो यहां अपनों को क्या लगाना पड़ेगा? एस। तो कौन से पार्ट में एरर है? इस वाले पार्ट में। तो एज यंग एज कौन से पार्ट में दे रखा है? सी पार्ट में। कौन से पार्ट में दे रखा है? सी पार्ट में। यहां पे क्या आएगा? एज यंग एज। क्लियर। नेक्स्ट। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट। क्या फाइंड करना अपनों को? इसका अपोजिट। तो अपना वर्ड है लाइजर। लाइजर का मतलब क्या होता है? रेस्ट, रेस्पाइट, रेस्पाइट, फ्री टाइम, फ्री या स्पेयर टाइम। वर्शिप, वर्शिप का मतलब क्या होता है? रिवरिंग, रिवरिंग, वेनरेट, वेनरेशन। ठीक है। प्रेइंग, पूजा वगैरह करना। ये सब क्या इसके सिनोनिम? प्ले, प्ले मतलब क्या होता है? प्ले का एक तो मतलब होता है किसी एक्टिविटी में क्या होना? इंगेज होना। इंगेज, इंगेज इन एन एक्टिविटी, एक्टिविटी फॉर इंजॉयमेंट, फॉर इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट के लिए किसी एक्टिविटी में क्या होना? इन्वॉल्व होना। ठीक है। और एक प्ले का मतलब क्या होता है? एक्टिंग वगैरह करना। तो एक्ट, इन एक्ट, इन एक्ट। ठीक है। वर्क, वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। डू, डू समथिंग, डू समथिंग। रिटायर, रिटायर मतलब क्या होता है? रिटायर मतलब किसी चीज से गिव अप, गिव अप फ्रॉम, फ्रॉम वर्क। काम से क्या करना? काम को क्या कर देना? गिव अप कर देना, छोड़ देना। वहां से रिटायर ले लेना, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटायर। अब अपने लाइजर का मतलब क्या होता है? रेस्ट करना, रेस्पाइट, फ्री टाइम, स्पेयर टाइम। तो मतलब फ्री टाइम। और एक वर्क मतलब काम करना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? वर्क। क्या होगा? वर्क। क्लियर। नेक्स्ट। रीअरेंज का क्वेश्चन है। किसका? रीअरेंज का। देखते हैं। इट कुड बी डैश। अब देखो, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म, बी की फॉर्म क्या काम कर? बी की फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? लिंकिंग वर्ब। जब लिंकिंग वर्ब होगी, जब ये लिंकिंग वर्ब होगी तो इसके बाद क्या लिखे जाएंगे? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कितने काम करता है? 3 काम करता है। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। देखो, जो जम्बल्ड है उसमें भी ग्रामर की अप्रोच बहुत हेल्प करती है। अगर मान लो किसी को मीनिंग कन्वे करना नहीं आ रहा लेकिन उसकी ग्रामर अप्रोच अच्छी है तो ग्रामर से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकता है। काफी हेल्प होगी, हेल्प होगी। अब देखो, अगर इसको बी की फॉर्म को लिंकिंग वर्ब मानूंगा तो उसके पास सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। वो क्या होना चाहिए? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। और अगर इसको मान लो पैसिव का स्ट्रक्चर मानूंगा तो इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों क्या बोलते हैं अपन? पैसिव वॉइस। तो या तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए या इसके पास कॉम्प्लीमेंट आएगा जो काम करेगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को। अब देखो, इट कुड बी, क्या इसके बाद बिकेम आ सकता है? क्यों? क्योंकि बिकेम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। जबकि इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो बिकेम तो आएगा नहीं, तो स्टार्ट किससे नहीं होगा? पी से। देखो, सी वाला कट गया और डी वाला कट गया, 2 ऑप्शन कट गए। अब बच्चा कौन सा? ए और बी। कौन सा? ए और बी। अब देखो, पढ़ के देखते हैं। या तो क्यू का क्यू पी आएगा या पी क्यू आएगा। ये तो आर एस, तो आर एस तो कन्फर्म है। यहाँ पे भी आर एस है और यहाँ पे भी आर एस है। तो पी और क्यू में से देखना अपनों को। ठीक है। तो इट कुड बी आर्ग्यूड दैट 1919 वाज द ईयर व्हेन आइंस्टीन्स नेम
बिकेम अ बेवर्ड फॉर सुपर ह्यूमन इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। एक ये ऑप्शन है और एक क्या है RS वाला। तो इट कुड बी मेकिंग पॉसिबल द स्मॉल इंडस्ट्री ऑफ आइंस्टीन थीम्ड मर्चेंडाइज दैट स्टिल एग्जिस्ट टुडे बिकेम। अब देखो एग्जिस्ट टुडे बिकेम, इस बिकेम को लिख दोगे लेकिन इसका सब्जेक्ट नहीं मिल पाएगा अपने को। क्या नहीं मिल पाएगा सब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये वाले से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो स्टार्ट किससे होगा? क्यू से। किससे होगा? क्यू से। तो अपना आंसर क्या होगा? QPRS। अब इसका मीनिंग कन्वे कर लेते हैं। इट कुड बी आर्ग्यूड, यह तर्क दिया जा सकता था कि 1919 वॉज द ईयर, 1919 वो ईयर था जब आइंस्टीन का नाम बन चुका था बिकेम अ बेवर्ड। अब बाय वर्ड का मतलब क्या होता है? बाय वर्ड का मतलब होता है इनकारनेशन। इनकारनेशन इनकारनेशन या एम्बोडियमेंट, ठीक है ना, मतलब अवतार वगैरह, या फिर एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्या एग्जाम्पल। तो इट कुड बी आर्ग्यूड दैट, ये आर्ग्यू किया, ये तर्क दिया जा सकता था कि 1919 वो ईयर था जब आइंस्टीन का नाम बन चुका था एक क्या? एग्जाम्पल फॉर ह्यूमन, फॉर सुपर ह्यूमन। सुपर ह्यूमन के लिए क्या बन चुका था? एक अवतार बन चुका था। किसका नाम? आइंस्टीन का नाम। क्यों? क्योंकि उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो कि बनाती थी पॉसिबल, क्या पॉसिबल है? स्मॉल इंडस्ट्री को। आइंस्टीन की जो थीम थी मर्चेंडाइज थीम होती है किसी भी चीज को बेचना या खरीदने वाली, जो उसकी जो थीम थी, है ना, उस थीम को क्या बना दिया? आइंस्टीन की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी थी उसने उसको क्या बना दिया? पॉसिबल बना दिया। और वो जो थीम थी वो अभी भी क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। क्लियर? तो अपना आंसर क्या होगा? बी, QPRS। QPRS। नेक्स्ट, क्लियर। डेविड ऑलवेज केप्ट एन डैश ऑन एनीथिंग दैट माइट पोज ए थ्रेड। अब देखो, पहले मैं आपको इन सबके मीनिंग बता देता हूं। रेड आई का मतलब क्या होता है? रेड आई, रेड आई का मतलब होता है अ नाइट फ्लाइट। अ नाइट फ्लाइट, जो रात की फ्लाइट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? रेड आई। क्या बोलते हैं? रेड आई। ईगल आई का मतलब होता है टू वॉच केयरफुली। टू वॉच केयरफुली, किसी भी चीज को क्या करना? वॉच करना केयरफुली। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स, अब देखो ये तो फ्रेज ही पूरी नहीं है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद क्या आना चाहिए? बर्ड्स आई व्यू, तब जाके पूरी होगी। बर्ड्स आई तो कोई फ्रेज होती नहीं। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब क्या होता है? बर्ड्स आई व्यू, ये भी काफी प्रीवियस ईयर में आई है। इसका मतलब होता है जनरल व्यू। क्या होता है? जनरल व्यू, मतलब किसी भी चीज को क्या, कहां से देखना? काफी ऊपर से देखना। जब आप किसी भी चीज को काफी ऊपर से देखोगे तो जो नीचे वाली चीज होगी वो अच्छे से दिखेगी नहीं, तो वो व्यू कैसा होगा? जनरल व्यू होगा, नॉर्मल व्यू होगा। शीप आईज का मतलब होता है, मतलब शीप आईज का मतलब है आपको, आप शाई हो, शाई, एमोरफस, अमोरफस, ठीक है ना। आप मतलब कहने का मतलब, इसका मतलब ये है कि आप किसी को पसंद करते हो लेकिन आप क्या हो? शाई हो, लेकिन आप क्या हो? डरते हो, मतलब, ठीक है। इसका थोड़ा जो मीनिंग होता है वो एक नेगेटिव सेंस में भी जाता है थोड़ा, ठीक है। तो शीपाई का मतलब क्या होता है? शाई। क्या होता है? शाई। अपना आंसर अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखो। डेविड हमेशा नजर रखता था ऑन एनीथिंग, हर चीज पे, दैट माइट पोज अ थ्रेट, जो कि उसके लिए क्या बन सकती थी? एक थ्रेड बन सकती थी। तो वो उन सब चीजों पे क्या रखता था? नजर गड़ा के रखता था, वॉच केयरफुली। तो आंसर क्या होगा? ईगल आई। क्या होगा? ईगल आई। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखो क्या दे रखा है? द वॉयलेशन और प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सेक्रेड और हेल्ड सेक्रेड, जो पवित्र चीज है उनको क्या करना? दूषित करना। प्रोफेनेशन और वॉयलेशन का मतलब क्या होता है? दूषित करना, ठीक है ना। अब पायस का मतलब क्या होता है? पवित्र। क्या होता है? पवित्र। होली, होली, डिवाउट, होली, डिवाउट, रिलीजियस, रिलीजियस, रिवरेंट, रिवरेंट, ये सब क्या इसके सिनोनिम। अब सेक्रेमेंट, सेक्रेमेंट का मतलब क्या होता है? सेक्रेमेंट होता है अ क्रिश्चियन राइट, जो क्रिश्चियन में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान जो क्रिश्चियन में होते हैं, उनके लिए एक वर्ड होता है सेक्रेमेंट। क्या होता है? सेक्रेमेंट। अब सेक्रिलेस का मतलब होता है वॉयलेशन, प्रोफेनेशन। एक होता है ब्लैस्फेमी, भी होता है इसका सिनोनिम, ब्लैस्फेमी, डिससेक्रेशन, डिस डिससेक्रेशन, डिसेक्रेशन, ठीक है।
तो अपना आंसर क्या होगा, सैक्रिलेज। होली, ये तो ये दोनों क्या एक दूसरे के सिनोनिम, तो अपना आंसर क्या होगा, सैक्रिलेज। क्या होगा, सैक्रिलेज। क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। क्या फाइंड करना अपनों को, सिनोनिम। क्या फाइंड करना है, सिनोनिम। अट्यून्ड, अट्यून्ड का मतलब क्या होता है, अडेप्ट, अडप्ट, अकस्टम, अकस्टम, अडेप्टेड, अकस्टम्ड, एक होता है ना अकस्टम, अक्यूम, अकस्टम्ड, अडेप्टेड, ढालना किसी भी चीज को, ठीक है ना। अब इसका क्या फाइंड करना अपने को, सिनोनिम। सिनोनिम दे रखा है अकस्टम्ड, क्या दे रखा है, अकस्टम्ड। एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, क्लमसी। क्या होता है, क्लमसी, बेढंगा, एक्वर्ड, ऑकवर्ड, क्या, ऑकवर्ड, क्लमसी, एस्ट्रेंज्ड। डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, डी अरेंज, डी अरेंज, डिसअरे, डिसअरे। परटर्ब्ड, परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है, डिस्टर्ब्ड। क्या होता है, डिस्टर्ब्ड, बोदर्ड, सताए हुआ, बोदर्ड। क्लियर। तो अपना आंसर क्या होगा, अकस्टम्ड। क्या होगा, अकस्टम्ड। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स है ग्रामेटिकल एरर। कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है, एरर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को। आर हैंड्स हैव ऑलवेज बीन क्रूशियल टूल फॉर फाइंडिंग एंड ईट फूड। अब देखो इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। हैंड्स क्या है, नाउन, नाउन में क्या है, सब्जेक्ट। ये इसको नाउन के लिए, नाउन को क्वालिफाई करो तो ये क्या, पॉजिटिव एडजेक्टिव। हुज हैंड्स, आर हैंड्स, हैव क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। क्रूशियल, हैव बीन, अब देखो बी की फॉर्म है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। टूल्स क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसमें क्या है, नाउन। विच टूल्स, कौन से टूल्स, क्रूशियल, क्रूशियल क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब फॉर क्या है, फॉर देखो प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन। तो फाइंडिंग इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। वैसे क्या है, जिरंड, क्या है, जिरंड। जिरंड क्या काम करता है इंग्लिश में, नाउन। किसका काम करता है, नाउन। और नाउन दो काम करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। और प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये फाइंडिंग क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको जोड़ रखा है किससे, कंजक्शन से। और वो भी कौन सी कंजक्शन, कोऑर्डिनेट। कौन सी कंजक्शन है, कोऑर्डिनेट। और अपनों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट जो कंजक्शन होती है वो कैसे स्ट्रक्चर्स को जोड़ती है, सेम रैंक के वर्ड्स, सेम रैंक वर्ड्स, वर्ड्स, फ्रेजेज, फ्रेजेज और क्लोजेज। सेम रैंक के स्ट्रक्चर्स को जोड़ती है, जिसमें सेम रैंक के वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस को जोड़ने का काम कौन करती है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सी होती है, फैन बॉयज। कौन सी होती है, फैन बॉयज। ठीक है। अब इसमें ए का मतलब क्या होता है, एंड। तो एक चीज बताओ, जब यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रीपोजिशन का और वो जिरंड बन रहा है, तो इसके बाद यहाँ पे जो आना चाहिए, यहाँ पे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट बन सकती है, नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या बन सकती है, ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का, जो कि काम किसका करेगी, जिरंड। और जिरंड में क्या हो गई, नाउन। तो यहाँ ईट की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, ईटिंग। क्या लिखना पड़ेगा, ईटिंग। क्या आना चाहिए था यहाँ, ईटिंग। अब ये ईटिंग क्या होगा, इस प्रीपोजिशन का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या होगा, जिरंड। जिरंड मतलब नाउन। जैसे यहाँ पे देखो हेल्पिंग दे रखा है, क्या दे रखा है, हेल्पिंग। तो ये सब प्रीपोजिशन के क्या है, ऑब्जेक्ट। ये भी क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो अपनों को इस ईट लिख रखा है, इसको भी क्या बनाना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए अपनों को कौन सी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, आईएनजी। कौन सी फॉर्म, आईएनजी। तो कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में। कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। कैन यू हियर द बैंड विच इज प्लेइंग पैट्रियोटिक ट्यून्स इन द डिस्टेंस। अब देखो अंडरलाइन पार्ट कौन सा है, पैट्रियोटिक ट्यून्स। कौन सा है, पैट्रियोटिक ट्यून्स। इसको भी तोड़ लेते हैं सेंटेंस को। कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यू क्या है, सब्जेक्ट। हियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल है, मॉडल्स के बाद वर्ब की कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट फॉर्म। कैन यू हियर व्हाट, बैंड। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन। ये क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन दो काम करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट।
यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, सब्जेक्ट। ये इज है, वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कैन यू हियर द बैंड, क्या तुम सुन सकते हो उस बैंड को। विच इज प्लेइंग, जो बजा रहा है, क्या बजा रहा है, पेट्रियोटिक ट्यून्स। विच टाइप ऑफ ट्यून्स, प्लेइंग व्हाट, प्लेइंग व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या है, ट्यून्स। ट्यून्स क्या है, नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या है, एडजेक्टिव। और पेट्रियोटिक क्या है, एडजेक्टिव, जो कि बिल्कुल सही है। इन क्या है, प्रीपोजिशन, और डिस्टेंस इसका क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और ये जो द है वो क्या है, आर्टिकल। तो इसमें मेरे को जो ब्रेक कर है उसके अकॉर्डिंग ना मीनिंग वाइज कोई गलती लग रही है, ना ग्रामेटिकल कोई एरर लग रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, नो एरर का क्वेश्चन होना चाहिए। फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। पैट्रियोटिकली ट्यून्ड, अब ट्यून्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या, एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल। और इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब। लेकिन एक चीज बताओ, अपनों को तो इस प्लेइंग व्हाट, प्लेइंग का ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट तो बन नहीं पाएगा एडजेक्टिव, तो ये तो गलत हो गया। अब बच्चा कौन सा, पैट्रियोट। तो ट्यून्स भी क्या है, नाउन। ट्यून्स भी क्या है, नाउन। अब पैट्रियोट भी क्या है, नाउन्स। दो नाउन्स बिना कंजक्शन के आ नहीं सकती, ठीक है ना। तो इस नाउन, इस ट्यून्स को क्वालिफाई करने के लिए अपनों क्या बनाना चाहिए था, इसको एडजेक्टिव। तो लिखना चाहिए था पैट्रियोटिक ट्यून्स, जो कि दे नहीं रखा। अब बच्चा कौन सा, पैट्रियोटिक ट्यूनिंग और पैट्रियोटिक ट्यून्स। तो ट्यूनिंग भी नहीं होगा, ठीक है। अपन जब अपनों को ट्यून्स दे रखा है तो ट्यूनिंग क्यों यूज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि प्ले तो ट्यूनिंग थोड़ी प्ले कर रहा है, वो ट्यून्स को प्ले कर रहा है। क्लियर, तो आंसर क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। क्लियर, नेक्स्ट। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द, फिर से किसका क्वेश्चन है, नो इंप्रूवमेंट का। किसका क्वेश्चन है, नो इंप्रूवमेंट का। आई विल नॉट बोर यू, मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा विद द डिटेल से, बट लेकिन यू कैन इमेजिन, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो, हाउ फ्रस्ट्रेशन इट वॉज। अब देखो यहाँ पे जो अंडरलाइन पार्ट है वो कौन सा है, हाउ फ्रस्ट्रेशन। क्या होगा, हाउ फ्रस्ट्रेशन। अब एक चीज समझो, ये जो पूरा स्टेटमेंट है उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो डूअर है, रिसीवर है, ठीक है ना। आई विल नॉट बोर यू, मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा डिटेल से, लेकिन यू कैन इमेजिन, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो। क्या इमेजिन कर सकते हो कि ये जो है, ये जो इट है वो रेफर किसको कर रहा है, कि ये जो है, ये जो पूरी बात है वो क्या है, फ्रस्ट्रेशन, कि वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन था। तो फ्रस्ट्रेशन था, ये जो बात है वो फ्रस्ट्रेशन करने की डूअर है, रिसीवर है, ठीक है ना। तो ये कोई स्टेट तो है नहीं, ठीक है ना। तो ये तो होगा नहीं फ्रस्ट्रेशन, नाउन तो होगा नहीं, तो नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। अब आप लोगों को देखना है कि जो स्टेटमेंट है, ये जो इट है वो जिस क्लोज को रेफर कर रहा है, जिस क्लोज को रेफर कर रहा है, क्या वो क्लोज उसकी डूअर है या रिसीवर है, ठीक है। तो अब ये बचाओ, वो कितना फ्रस्ट्रेशन उसको, मैं आई विल नॉट बियर यू विद द डिटेल्स, में तुम्हें आई विल नॉट बोर यू, मैं तुम्हें बोर नहीं करूंगा डिटेल से, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये जो है वो कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है ना। भाई ये डूअर है ना, फ्रस्ट्रेटिंग करने का, ठीक है ना। डूअर है तो डूअर के लिए अपन क्या लगाते हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज कब करते हैं, जब उसके बाद जो नाउन दे रखी है वो उसके क्या हो, डूअर हो। क्या हो, डूअर हो। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कब करते हैं, जब उसके बाद जो नाउन दे रखी है वो उसकी क्या हो, रिसीवर। क्या हो, रिसीवर। उस केस में जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें काम किसका करती है, एडजेक्टिव का। किसका, एडजेक्टिव का। वैसे ही जब ये नाउन का डूइंग डूअर होती है तो ये क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि काम किसका करती है, एडजेक्टिव का। तो अब ये जो इट लिखा है अपनों ने प्रोनाउन लिखा, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। तो अब ये जो प्रोनाउन है वो फ्रस्ट्रेशन करने का डूअर है, फ्रस्ट्रेट करने का डूअर है, रिसीवर। डूअर, तो डूअर के लिए अपन क्या लगाएंगे, फ्रस्ट्रेटिंग है फ्रस्ट्रेटेड, क्या लगाएंगे, फ्रस्ट्रेटिंग। तो आंसर विल बी फ्रस्ट्रेटिंग। वॉट तो होगा नहीं वैसे ही, तो अपना आंसर क्या होगा, आई विल नॉट, आई विल नॉट बोर यू विद द डिटेल्स, मैं तुम्हें डिटेल से बोर नहीं करूंगा, बट यू कैन, लेकिन तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, ठीक है ना, ये कितना फ्रस्ट्रेट करने वाला है। तो अपना आंसर क्या होगा, फ्रस्ट्रेटिंग। क्या होगा, फ्रस्ट्रेटिंग। क्लियर, नेक्स्ट। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्या फाइंड करना अपनों को, रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखो देखते हैं, हेरेंग। अब देखो फर्स्ट वाले वर्ड में स्पेलिंग एरर है, कौन सा अब आंसर होगा, हेरेंग। इसमें क्या आता है, जी ए ए एच ए आर ए एन जी यू ई, जी यू ई, तो यहां पे यू आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अग्रेसिव स्पीच, अग्रेसिव स्पीच। इसके लिए एक वर्ड भी होता है टाइरेड, टाइरेड या ऑब्लेक्यू, एक और होता है ऑब
लॉक क्यू, ऑब्लोक क्यू, ठीक है। फॉलेशियस, फॉलेशियस का मतलब क्या होता है? फिक्शियस, इमेजिन, नॉट रियल, फिक्शियस। गाउगी, गाउगी का मतलब क्या होता है? ऑकवर्ड, क्या होता है? ऑकवर्ड, ठीक है। क्लमसी, क्लमसी, यू यू वो र्यूडाइट, र्यूडाइट का मतलब क्या होता है? स्कॉलरली, स्कॉलरली, सेपियंट, सेपियंट, वाइज, सेंसिबल, साउंड, साउंड, सेंसिबल, सेंसिबल, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, साउंड और सेपियंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनका मतलब क्या होता है? यूरोडाइट का मतलब क्या होता है? स्कॉलरली, सेपियंट, वाइज, साउंड, सेंसिबल, जो बहुत, जिसका दिमाग बहुत तेज हो, जो चतुर हो। अपना आंसर क्या होगा? हेरंग। गिवन बिलो आर फोर जम्बल्ड सेंटेंस के, जम्बल्ड का क्वेश्चन है, देखते क्वेश्चंस। द अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल, दिस इज वाई। अब देखो, दिस इज वाई है, दिस इज वाई किसको रेफर करता है? दिस इज वाई का मतलब क्या होता है? दैट्स वाई का मतलब क्या होता है? बिकॉज, सो, क्या होता है इसका मतलब? सो। तो ये जो है, ये रिजल्ट को शो करता है, किसको शो करता है? रिजल्ट को। तो इसका मतलब क्यू से तो स्टार्ट होगा नहीं सेंटेंस, क्यू से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन कट गया? डी वाला। कौन सा ऑप्शन कट गया? डी वाला। इट इज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स दैट चिल्ड्रन डेवलप द कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स दैट दे नीड टू सक्सीड इन लाइफ। दीज ईयर्स, एस से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ईयर्स को रेफर करा। कौन से ईयर्स? तो जहां ईयर्स दे रखा वहां पे ईयर बनाते हैं अपन। कौन से ईयर्स की बात कर रहा है? द अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड लाइफ, चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल। अब देखो, जो जो इस पूरे को पढ़ने के बाद, इस पूरे जम्बल्ड को सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको समझ में इंट्रोडक्शन पहचाना। अब इंट्रोडक्शन पार्ट हो, किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से। किससे स्टार्ट हो रहा है? पी से। आर से तो स्टार्ट होगा नहीं भाई कोई। वो ईयर्स, कौन से ईयर्स? इट इज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स। तो अर्ली, अर्ली को तो बाद में रेफर, पहले ये आया ना अर्लीस्ट ईयर, उसके बाद इससे रेफर करें तो पहला एक्शन कौन सा हुआ है? पी से। किससे हुआ है? पी से। तो ये भी कट गया। अब कौन सा बचा? ये। तो पी के बाद एस आ रहा है, पी के बाद एस, तो पी के बाद एस तो कंफर्म है। तो क्या बनेगा? द अर्लीस्ट ईयर्स ऑफ अ चाइल्ड्स लाइफ आर क्रिटिकल। जो चाइल्ड की लाइफ है वो क्रिटिकल होती है कब? शुरुआती सालों में। फिर उसके बाद क्या दे रखा है? दीज ईयर्स डिटरमाइन, ये जो ईयर्स है वो डिटरमाइन करते, क्या डिटरमाइन करते हैं? निर्धारण करते कि द चाइल्ड्स सर्वाइवल, चाइल्ड के सर्वाइवल को, एंड थ्राइविंग, थ्राइविंग का मतलब क्या होता है? मतलब उसका फ्लोरिशिंग, वृद्धि, फ्लोरिशिंग, फ्लोरिशिंग, उसकी वृद्धि को, फ्लोरिशिंग इन लाइफ, कि वो उसकी लाइफ में कितनी वृद्धि होगी, एंड ले द फाउंडेशंस फॉर हिज लर्निंग और होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट। होलिस्टिक का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। तो ये जो ईयर है वो क्या करता है? डिटरमाइन करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं? द चाइल्ड सर्वाइवल, चाइल्ड के सर्वाइवल को, एंड थ्राइविंग इन लाइफ, कि वो फ्यूचर में, जो लाइफ में वो कितना फ्लोरिशिंग होगा, मतलब कितना ऊंचाई पे जाएगा, कितना वृद्धि करेगा, एंड ले द फाउंडेशंस, और फाउंडेशंस रखते हैं फॉर हिज लर्निंग, और उसकी लर्निंग के लिए क्या बनाते? फाउंडेशन बनाते, एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, और क्या कर डेवलप कर, और कंप्लीट डेवलपमेंट का क्या बनाते? फाउंडेशन बनाते। तो ये बन गया। पी और एस तक तो क्लियर हो गया। अब आपको देखना आर का पेयर बने, आर और क्यू का पेयर बनेगा, क्यू या आर का, ठीक है ना। तो आपको एक चीज बताइए, ये है कंक्लूजन। क्या है? कंक्लूजन। दैट्स वाई का मतलब क्या है? कंक्लूजन। तो जो कंक्लूजन आएगा वो पूरी बात होने के बाद ही होगा। कंक्लूजन आएगा वो लास्ट में आएगा। तो इसका मतलब क्यू किस में दे रखा? लास्ट में, इसमें। तो अपना आंसर क्या होगा? बी वाला। कौन सा आंसर होगा? बी वाला। और फिर उसके बाद यहां तक हो गया था। इट इज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, अर्ली ईयर्स, ये अर्ली ईयर्स के समय की बात है, ठीक है ना। दैट चिल्ड्रन डेवलप, जब चिल्ड्रन डेवलप करता है द कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है सेंसिव, मतलब रेशनल, रेशनल या रीजनेबल, ठीक है ना। रेशनल स्किल्स को डेवलप करता है, फिजिकल स्किल्स को डेवलप करता है, और सोशल स्किल्स को डेवलप करता है, और इमोशनल स्किल्स को डेवलप करता है। कब डेवलप करता है? अर्ली ईयर्स के दौरान। दैट दे नीड टू सक्सीड इन लाइफ, जो कि उसकी मदद करते हैं लाइफ में सक्सीड होने के लिए। दिस इज वाई, इसलिए एन एस्टेब्लिशमेंट हैज बीन क्रिएटेड, इसलिए एक एस्टेब्लिशमेंट बनाया गया है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन,
चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन के लिए इन दीज क्रूशियल ईयर्स, इन महत्वपूर्ण ईयर्स में, जिसे जाना जाता है ECCE, ECCE। अब क्रूशियल का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। क्या होता है? इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो अपना आंसर क्या होगा? PSRQ, PSRQ। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट इज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। किसका क्वेश्चन दे रखा है? डायरेक्ट में दे रखा है, किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में। अब देखो, टोल्ड के आस्क्ड के बाद अस दे रखा है, अस सब में दे रखा है, इसमें तो अस भी नहीं दे रखा, तो ये तो वैसे कट गया। अब देखो, अपनों ने पढ़ा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते टाइम अपन क्या बदलते हैं? टेंस बदलते हैं। क्या बदलते हैं? टेंस। तो यहाँ पे दे रखा आर यू गोइंग, तो आर यू गोइंग को चेंज करेंगे तो अपन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में चेंज करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। तो देखते हैं, अब देखो यहाँ तो शैल दे रखा है, ये तो फ्यूचर में ले गया, फ्यूचर में तो ले जाएंगे नहीं, पीछे जाना होता है। प्रेजेंट से कहाँ जाना होता है? पीछे। अब दो ऑप्शन है अपने पास, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो इसको भी किस में चेंज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दे रखी है, लेकिन आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो इंडेफिनेट है, तो ये वाला गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा हुआ? ए। अगर आप गलत ऑप्शन काट दोगे, अगर आप गलत ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, तो सही ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। मैंने पूरा सेंटेंस तो पढ़ा भी नहीं कि आगे फॉलोइंग ईयर दे रखा है कि नहीं दे रखा। क्लियर? सिर्फ मैंने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देगा स्टार्टिंग से, स्टार्टिंग का, उसी से मेरे को एलिमिनेशन हो गया कि कौन सा आंसर सही होगा। फॉलोइंग ईयर देखा ही नहीं। ठीक है? क्लियर? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द ब्रैकेट सेगमेंट। जो ब्रैकेट का सेगमेंट है उसकी जगह क्या यूज होगा? ठीक है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। मीगर लीक्स, चेक ऑल पाइप वर्क कनेक्शन, पाइप वर्क कनेक्शंस को चेक करो। स्पेशली किसकी बात कर रहा है? मीगर लीक्स दैट ऑफन गो अननोटिस, जो अक्सर, जिनको अक्सर क्या नहीं किया जाता? नोटिस नहीं किया जाता, उन लीक्स को। अब मीगर का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ह्यूज लीक्स। अब ह्यूज लीक्स है, उनको नोटिस, वो तो वैसे दिख जाएंगे, तो ये तो कॉन्टेक्स्ट के मीनिंग के हिसाब से गलत होगा। ओल्ड लीक्स, पुराने लीक्स की बात थोड़ी कर रहा है। ठीक है? तो ये गलत हो गया। अब कौन सा? स्मॉल लीक्स या फिर मीगर। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मीगर एंड स्मॉल? ये थोड़ा, क्योंकि ये दोनों लगभग एक दूसरे है, सिनोनिम। क्या है? सिनोनिम। इन दोनों का मतलब क्या होता है? लिमिटेड। क्या होता है? लिमिटेड। भाई कोई भी चीज का क्या होना? लिमिटेड। लेकिन एक चीज है रखना, इसका मतलब होता है लिमिटेड इन क्वांटिटी और क्वालिटी। इसका जो स्पेशली मीनिंग होता है वो होता है इनसफिशियंट। किसी भी चीज की स्कारसिटी, मतलब कमी होना। क्या होना? कमी होना। स्मॉल का मतलब होता है नॉट लार्ज। क्या होता है? लार्ज। नॉट लार्ज अमाउंट, ये किसको रेफर करता है? अमाउंट को। अमाउंट, ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स। ठीक है? तो अब एक चीज बताओ, यहाँ जो लीक है वो कोई क्वांटिटी है, क्वालिटी है? कोई क्वांटिटी या क्वालिटी है? नहीं। कोई इनसफिशियंट की बात हो रही है? कमी की बात हो रही है? नहीं। तो बात किसकी हो रही है? जो लीक है उसके जो उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो अमाउंट है, उस नंबर है, उसके लार्ज, छोटा या बड़ा होने की डायमेंशन की बात हो रही है। और डायमेंशन को रेफर कौन करता है? स्मॉल, ना कि मीगर। तो अपना आंसर क्या होगा? स्मॉल लीक्स। क्या होगा? स्मॉल लीक्स। क्लियर? नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड। किसका क्वेश्चन है? वन वर्ड का। देखते हैं। वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो अट्रैक्शन का क्या है? सेंटर। अट्रैक्शन का सेंटर। साइनोशोर, एक्सपोजर, साइन कोइनोशोर, सेंसर। अब इसका मतलब क्या होता है? काइनोशोर का मतलब, इसका मतलब होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर। एक इसका मतलब होता है नेक्सस, एलिमेंट्री, मतलब एलिमेंट्री, फाउंडेशन बोल सकते हो आप। फाउंडेशन। क्या? फाउंडेशन, बेस। ठीक है? फाउंडेशन, बेस, नेक्सस, सेंटर। जो किसी भी चीज का क्या हो? सेंटर हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? साइनोशोर। तो अपना आंसर क्या होगा? वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का सेंटर। तो अपना क्या होगा? साइनोशोर। क्या होगा? साइनोशोर। अब एक्सपोजर का मतलब क्या होता है? रिवेलेशन। रिवेलेशन, किसी भी चीज को क्या करना? रिवील करना, एक्सपोज करना। ठीक है? सो कोइनोशोर का मतलब क्या होता है? कोइनोशोर का मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या होता है? एक्सपर्ट, एप्ट। क्या? एप्ट। या फिर मैस्ट्रो।
ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट, एप्ट, मैस्ट्रो, स्किल्ड, स्किल्ड भी बोल सकते हो, स्किल्ड, एमेच्योर भी बोल सकते हो, सेंसोर, सेंसोर का मतलब क्या होता है? कड़ी निंदा करना। ठीक है, क्लियर। अपना आंसर क्या होगा? साइनोश्योर। क्या होगा? साइनोश्योर। अपील टू सीजर, अपील टू सीजर। अब देखो सीजर, इसका ओरिजिन कैसे बना है? इसका ओरिजिन कैसे बना है? सीजर का मतलब क्या होता है? सीजर एक था रोमन लीडर। कौन था? रोमन लीडर, जिसने ब्रिटिश के लोगों पे क्या करा था? अटैक किया था। ठीक है ना, रोमन लीडर था सीजर, जूलियस सीजर। उससे बना है कि अपील टू जूलियस सीजर, जूलियस सीजर से क्या कर रहे हैं? अपील कर रहे हैं। तो जूलियस सीजर कैसा था? रोमन लीडर था। अब ऑप्शंस देखते हैं। टू लिव इन अ फॉल्स रियलिटी, वो फॉल्स रियलिटी में नहीं जीता था, उससे अपील करने की बात हो रही है। अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी, अब जो रोमन लीडर है तो ये जो है वो कैसी अथॉरिटी है? हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी है। ये जो है सीजर, वो क्या है? रोमन लीडर, और रोमन लीडर होने के कारण ये क्या था? हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी था। तो अपना आंसर क्या होगा? अपील टू द हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी। सीजर किसको डिनोट करता है? हाईएस्ट पॉसिबल अथॉरिटी को। एन ऑटो अथॉरिटी गिवन टू अ फुलिश पर्सन, फुलिश पर्सन तो था नहीं सीजर। टू एक्सेप्ट गुड फॉर्म फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन, किसी से एक्सेप्ट करना क्या चीज? गुड के बजाय रॉन्ग। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या फाइंड करना है? एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या फाइंड करना है? पैसिव में। अब देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में, तो टेंस तो बदलते नहीं है। एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम ना कभी टेंस बदलता ना मीनिंग बदलता, सिर्फ बदलता वे ऑफ सेइंग, कहने का तरीका। अब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म अपनों ने पढ़ा था, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बी की जो मेन वर्ब होगी उसके हिसाब से अपन क्या यूज करते हैं? बी की फॉर्म। यहाँ मेन वर्ब क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बी की कौन सी फॉर्म लेंगे? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर, वॉज वर, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना सा स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ वॉज सब में दे रखा है, लेकिन ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये वर्ब की, ये तो नाउन है, ये क्या नाउन? तो ये तो होगा नहीं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये भी गलत हो गया। ये भी वर्ब की, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी होगा नहीं, ये भी नाउन दे रखा है। तो अपना आंसर क्या होगा? लॉस्ट। क्या होगा? लॉस्ट। द लेटर वॉज लॉस्ट बाय द मैनेजर, द लेटर वॉज लॉस्ट बाय द मैनेजर। क्लियर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडियम, जो गिवन एडियम उसका क्या फाइंड करना अपने को? मीनिंग। ऑल बार्क एंड नो बाइट। अब देख, जो बोलते हैं ना, जो भोगता है वो काटता नहीं है, वो जो गरजते है वो बरसते नहीं है, उस टाइप से कि मतलब बातें तो बड़ी बड़ी करना लेकिन रियलिस्टिक में उसका कोई भी एक्शन नहीं होना। तो नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, किसी भी चीज को नहीं समझना, ऐसा तो होगा नहीं। समवन हु स्टिक्स टू हिज वर्ड, जो अपने वर्ड से चिपक जाए, मतलब तो इसका मतलब वो अपनी जुबान का पक्का है, तो वो तो है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बात कर रहा है, बाइट नहीं कर रहा, गरज रहा है, सिर्फ बरस रहा है, नहीं उस टाइप से। Actions are stronger than mere words. Full of talk but low on action. Actions are stronger than mere words. Words से ज्यादा एक्शन स्ट्रोंगर होना। अब एक्शन स्ट्रोंगर होता तो फिर वो बाइट करता, भाग तोड़ी करता, तो ये भी नहीं होगा। फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन, सिर्फ बातों का बतंगड़ बनाना, सिर्फ बातों की हवाई बातें बनाना, जबकि रियलिस्टिक, जबकि उसका एक्शन क्या करना? एक्शन में क्या होना? लो होना। तो अपना आंसर क्या होगा? डी वाला। फुल ऑफ टॉक बट लो ऑन एक्शन, बातें बड़ी बड़ी करना लेकिन एक्शन में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ना। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, क्या फाइंड करना अपनों को? रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इनिमिकल। अब इनिमिकल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल, हॉस्टाइल, हार्मफुल, हार्मफुल, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, इंजीनियस। अब देखो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है तो इंजीनियस में यहाँ पे क्या आएगा? ई। क्या आएगा? ई। यहाँ क्या आएगा? ई एन के बाद। तो कौन से वर्ड में एरर है इसमें? अपना आंसर क्या होगा? इंजीनियस। क्या होगा? इंजीनियस। इनोक्यूअस, इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? इनोक्यूअस और इनवल्नरेबल, इनका मतलब क्या होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। इन दोनों का मतलब क्या होता है? सेफ। क्या होता है? सेफ। क्या होता है? सेफ। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना अपनों को? एंटोनिम। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। क्या होता है? प्रैक्टिकल।
प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक भी बोल सकते हो आप, प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक। तो अपनों को क्या फाइंड करना है, एंटोनिम, क्या फाइंड करना है, एंटोनिम। तो प्रैक्टिकल का इसका क्या है, सिनोनिम, अब यहाँ दे रखा है इम्प्रैक्टिकल, तो इसका अपनों को एंटोनिम फाइंड करना है, तो एंटोनिम क्या होगा, इम्प्रैक्टिबल, इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल। सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब तो अपन ने अभी पढ़ा था, वाइज, सेपियंट, साउंड, ठीक है, ये सब क्या है इसके, रैशनल, रैशनल, रीजनल, रीजन। अब ड्राइवल, ड्राइवल का मतलब क्या होता है, ड्राइवल का मतलब था नॉनसेंस, अपनों ने बोला था ड्राइवर, ड्राइवर कैसा है, नॉनसेंस, कैसा है, नॉनसेंस। एक होता है टॉडल भी होता है, टॉडल, इसका सिनोनिम, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक मतलब क्या, अरेंज्ड, क्या है, अरेंज्ड, अरेंज्ड, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, क्लियर। अपना आंसर क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल, क्या होगा, इम्प्रैक्टिकल। नेक्स्ट, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, जो गिवन वर्ड है उसको क्या फाइंड करना है अपनों को, मीनिंग, क्या फाइंड करना है, मीनिंग। इनकोहेट, इनकोहेट, फॉर्मलेस, आर्टलेस, आर्टिकुलेट, मैच्योर। अब इनकोहेट का मतलब क्या था, इनिशिएट, क्या करना, इनिशिएट, किसी भी चीज को क्या करना, शुरू करना। एक होता है इंसेप्टिव, इंसेप्टिव, इनिशिएटिव। तो ये क्या है इसके सिनोनिम। अब इसका अपोजिट फाइंड करना अपनों, क्या फाइंड करना, अपोजिट, फॉर्मलेस, जिसकी कोई फॉर्म नहीं हो, जिसकी कोई फॉर्म नहीं हो, तो ये तो होगा नहीं। आर्टलेस, जिसमें कोई आर्ट नहीं हो। स्किल्ड, नॉट स्किल्ड पर्सन, अनस्किल्ड भी बोल सकते हो, अनस्किल्ड, ठीक है। तो आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट, अब इसको पढ़ा था अपने, आर्टिक्यूलेट हो, आर्टिक्यूलेट हो, क्लियर बोलो, तो इसका सिनोनिम क्या होता है, क्लियर, क्या, क्लियर, क्लियर, एक सेकंड, क्लियर। मैच्योर, मैच्योर का मतलब क्या होता है, मैच्योर मतलब होता है, मतलब मैच्योर, एज्ड, एज्ड भी बोल सकते हो आप। फुली ग्रोन, फुली ग्रोन, फुली ग्रोन, ठीक है। तो अब देखो, इनिशिएट मतलब शुरू करना, किसी काम को शुरू करना, और एज्ड मतलब उसको तो एज हो गई, मतलब वो एंड की ओर है, फुली ग्रोन है मतलब वो तो पूरा ग्रो है, क्या हुआ, जबकि ये शुरू हुआ है, तो इसका फाइंड क्या करना अपनों को, अपोजिट, तो अपोजिट क्या होगा इसका, मैच्योर, क्या होगा, मैच्योर, क्लियर। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट, किसका क्वेश्चन है, क्लोज टेस्ट का देखते हैं। डेटा डैश द पाइनियर, डेटा डैश द पाइनियर स्पेसक्राफ्ट ऑफ नासा अपेरेंटली प्रूव द थ्योरी। जो डेटा है वो डेटा कौन सा, किस पर डेटा है, पाइनियर स्पेसक्राफ्ट का, जो नासा का जो डेटा है वो अपेरेंटली, जो वो जाहिर तौर पे प्रूव करता है, क्या प्रूव करता है, द थ्योरी, एक थ्योरी, दैट जो कि द हाई सरफेस टेम्परेचर ऑफ वीनस, जो कि शुक्र की क्या है, शुक्र के सरफेस के जो टेम्परेचर है, जो हाई टेम्परेचर है शुक्र के सरफेस पे, उसकी उसकी वो थ्योरी क्या करती है, उसको प्रूव करती है। तो देखते हैं, द डेटा डैश थ्रू, थ्रू, फ्रॉम, फ्रॉम, फ्रॉम किसकी प्रेपोजिशन है, ओरिजिन की, क्या, ओरिजिन की। ये किसकी प्रेपोजिशन, डायरेक्शन की, किसकी, डायरेक्शन की, डायरेक्शन की। एक्रोस, एक्रोस भी किसकी, मतलब एक्रोस शो करती है किसी, वो मतलब फिजिकल, फिजिकल, जो फिजिकल स्टेट को शो करती है, भाई किसी की फिजिकल स्टेट कहाँ है, तो ये भी नहीं होगी। ऑन किसकी प्रेपोजिशन है, ऑन एक तो सरफेस की प्रेपोजिशन है, किसकी, सरफेस की। और एक टॉपिक के लिए अपन, टॉपिक के लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, टॉपिक या ओकेजन, ओकेजन के लिए भी यूज करते हैं, फेस्टिवल, ओकेजन वगैरह, सरफेस के लिए भी और टॉपिक के लिए भी, डे डेट के लिए भी यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, टॉपिक के लिए, तो टॉपिक के लिए अपन क्या यूज करेंगे, ऑन, क्या, टॉपिक। जो डेटा है वो कौन से टॉपिक पर है, पायनियर स्पेसक्राफ्ट है। जो पायनियर का मतलब था फर्स्ट, क्या होता है, फर्स्ट, क्या होता है, फर्स्ट इन्वेंटेड। जो डेटा है, कौन सा डेटा, स्पेस, नासा के स्पेसक्राफ्ट का पहला जो पहला डेटा है, वो प्रूफ करता है, क्या प्रूफ करता है, एक थ्योरी, जो कि किस पे, शुक्र के हाई सरफेस टेम्परेचर पर, वो जो पूरी थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, शुक्र के हाई हाई सरफेस, जो उसका शुक्र का जो सरफेस है
का टेम्परेचर है उसका जो टेम्परेचर वो कैसा है, हाई है, उस पे बेस्ड स्टोरी है, उस पे बेस्ड थ्योरी है। ऑफ वीनस इज डैश टू एन एटमोस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब जो ये जो हाई टेम्परेचर है वीनस का, वो किस कारण से, वीनस इज ड्यू। अब देखो अंडरस्टूड थोड़ी है, उसका कारण को रेफर करना है, कॉज को रेफर करना है, तो ये भी नहीं है। बिकॉज वीनस इज बिकॉज टू, अब बिकॉज तो लिख दे, लेकिन बिकॉज के बाद क्या दे रखा है, टू दे रखा है, तो बिकॉज के साथ तो ऑफ प्रेपोजिशन आती है, बिकॉज ऑफ। अगर यहाँ ऑफ दे रखा होता तो शायद बिकॉज सही हो जाता, लेकिन बिकॉज भी नहीं होगा, कॉज टू कॉज भी नहीं होगा, कॉज के साथ भी टू नहीं आएगी, तो क्या आएगा, ड्यू टू। क्या होती है एक फ्रेज, क्या होती है, ड्यू टू। तो जो वीनस के जो टेम्परेचर है सरफेस का, वो क्या है, हाई है, किस कारण से, टू एन एटमोस्फेरिक, इज ड्यू टू एन एटमोस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के वातावरण में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके कारण वीनस का टेम्परेचर है वो क्या है, हाई है, और जिसका मेन कारण क्या है, कोज्ड मेनली बाय ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड पे जो ब्लैंकेट है, मतलब जो परत है जो कवर कर रखी है, उसके कारण ये जो सरफेस का जो टेम्परेचर है शुक्र का, वो क्या है, बहुत हाई है। उसका रीजन बताइए। सच ए ग्रीन हाउस, इस टाइप की जो ग्रीन हाउस, सच ए ग्रीन हाउस डैश ग्रीन हाउस अफेक्ट। अब अफेक्ट क्या होती है, वर्ब। अफेक्ट क्या होती है, वर्ब। तो अपनों को क्या चाहिए, वर्ब थोड़ी चाहिए, अपनों क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। डिस्प्लेसमेंट, कॉन्टोर, इफेक्ट। अब देखो बात क्या कर रहा है, सच ए ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी बात कर रहा है, इफेक्ट की, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट को रेफर करा है, तो यहाँ पे भी किसकी बात कर रहा है, इफेक्ट की। तो सच ए ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस टाइप के जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इज क्रिएटेड, ये क्रिएट किए जाते हैं, कब क्रिएट होते हैं, व्हेन एनर्जी, जब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट इजीली पासेस, जब जो सनलाइट की जो फॉर्म्स, जब एनर्जी सनलाइट की फॉर्म से इजीली पास कर जाती है, डैश इजीली पास कर जाती है, डैश प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में जब वो जो सनलाइट है, एनर्जी सनलाइट के थ्रू क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो अब देखो यहाँ जो एटमॉस्फेयर प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, ये क्या एक प्लेस है, ठीक है ना, प्लेस है, डायरेक्शन एक। तो अब जो पास हुई है तो डायरेक्शन को रेफर करना। अभी अपनों ने पढ़ा था डायरेक्शन की प्रेपोजिशन क्या होती है, थ्रू, तो अपना आंसर क्या होगा, थ्रू। क्या होगा, थ्रू। दो मतलब तो ये क्या है, कंजक्शन है, क्या है, कंजक्शन। अपनों क्या चाहिए, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन क्या आएगी, थ्रू। क्या आएगी, थ्रू। तो जो सनलाइट की जो फॉर्म है वो एनर्जी क्या हो जाती है, सनलाइट की फॉर्म से इजीली क्या हो जाती है, पास हो जाती है किधर की ओर, अब प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में। वार्म्स और गर्म कर देती है, इट्स, इसकी क्या गर्म कर देती है, डैश एंड इज कन्वर्टेड टू हीट, जो कि और इसको कन्वर्ट कर देती है टू हीट रेडिएशन में, हीट रेडिएशन में, दैट इज देन हेल्ड, जो कि फिर हेल्ड इन बाय द एटमॉस्फेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और जो एटमॉस्फेयर के द्वारा क्या की जाती है, होल्ड की जाती है, कहां से लेके कहां तक, टॉप से लेके बॉटम तक, एटमॉस्फेयर के द्वारा उन जो हीट रेडिएशन से उनको क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है, किसके द्वारा, एटमॉस्फेयर के द्वारा। तो अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या वार्म कर, किन चीजों को वार्म कर देता है, इट्स वॉल्स, दीवारों को, वो नहीं, उसके सेंटर को नहीं, वाटर को नहीं, सरफेस को, किसको, उसका जो सरफेस है, क्योंकि यहाँ बात सरफेस की हो रही थी ना, किसकी बात हो रही थी कि सरफेस की, उसके सरफेस को क्या कर देता है, उसके सरफेस को क्या कर देता है, वार्म कर देता है, मतलब गर्म कर देता है। क्लियर, नेक्स्ट। इतना ही था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट, आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन वर्थ लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।